दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में भारी जाम लगा हुआ है, जिससे कि सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। तस्वीरें मुनीरका की हैं, जहां पर बारिश से सड़क पर जलभराव हो गया है, जिसने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है और साथ ही लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। नोएडा के भी कुछ इलाकों में जाम के हालात बने हुए हैं। जरा सी बारिश में दिल्ली में जाम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके चलते लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। शायद लाइटिंग ले लिया होगा, हाँ लिया है, लाइटिंग लिया। नोएडा और एनसीआर में कार के शीशे तोड़कर चोरी करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तमंचा, 5 चेकबुक और साथ ही कैश बरामद किया गया। बदमाश के अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। एनकाउंटर नोएडा सेक्टर 24 थाना इलाके में हुआ है। गाड़ी का शीशा तोड़ करके और एक गिरोह के द्वारा कुछ लैपटॉप वगैरह चोरी किए गए थे। काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में ऐसी चीज़ें बरामद की गई हैं जो हाल के दिनों में इसके द्वारा ये ठग गिरोह के गैंग के द्वारा घटना कारित करके चोरी की गई थी। कई इनके पास से चेकबुक बरामद किए गए हैं, डेबिट कार्ड बरामद किए हैं, क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए हैं, एक काला बैग बरामद हुआ है। इनके पास से 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जो इनके द्वारा डिफरेंट जो स्थानों से, कई जगहों से जो इनके द्वारा घटना कारित करके लिए गए थे। प्रतापगढ़ में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहां पर एक हफ्ते में डेंगू के 6 मरीज मिले हैं। जनवरी से लेकर अब तक डेंगू के 36 मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य महकमा डेंगू के मरीजों के घर दवा का छिड़काव कर रहा है और घर में बारिश का पानी जमा नहीं होने और साफ सफाई की बात भी कह रहा है। हालात को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है, लेकिन इस वार्ड में इस वक्त कोई भी मरीज भर्ती नहीं है, क्योंकि सभी का घर पर इलाज चल रहा है। डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है और ये सितंबर से लेकर नवंबर तक इसके प्रकोप विशेष होते हैं। इस पीरियड में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसमें स्पेशली इसके जो मच्छर हैं वो दिन में ही इनका ये काटते हैं और ये हमारे घर में ही है। ये मच्छर, ये इनका बाइटिंग टाइम जो है दिन का होता है। इससे बचाव के लिए पूरे आस्तीन का वस्त्र पहने, मच्छरदानी लगा करके रहें। जो अंबेडकर नगर में बुजुर्ग महिला देवी खुद को जिंदा साबित करने में लगी हुई है। महिला को फाइलों में मृत घोषित किया जा चुका है। बुजुर्ग महिला जिंदा होने का सबूत पेश करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बुजुर्ग महिला कलेक्टर के दफ्तर पहुंची, जहां पर डीएम को मुश्किलें बताई। महिला की बात सुनकर डीएम भी हैरान रह गए। डीएम के निर्देश के बाद में वृद्धावस्था पेंशन की बहाली के लिए पत्र भेजा गया। महिला को मृतक घोषित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी की गई। 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया। महिला कटेहरी विकासखंड के पतोना गांव की रहने वाली है। कटेहरी विकासखंड के पतौना ग्राम पंचायत की केवला देवी अपने बेटे के साथ मेरे पास आई थी और उन्होंने बताया कि 2022 के बाद से पहले मुझको जो एक वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी वो बंद कर दी गई है। और जब उन्होंने पूछा होगा तो उन्होंने बताया कि साहब मुझको कागजों में, अभिलेखों में मृत दिखा दिया गया है। इस पर मैंने तत्काल ही उनकी बात सुनकर जो बीडीओ कटेहरी थे, जिला समाज कल्याण अधिकारी थे, उनको बुलवाया और तत्काल कहा कि अभिलेखों में देखकर बताएं कि वास्तविकता क्या है। इसके बाद मैंने तुरंत अभिलेखों को बुलाया तो अभिलेखों में देखा गया कि इनके नाम के आगे मृतक शब्द लिखा हुआ था, मृत लिखा हुआ था। तो निश्चित रूप से उस समय की जो ग्राम पंचायत अधिकारी थी उसके खिलाफ निलंबन और जो वहाँ का एडीओ समाज कल्याण था जिसने उसकी संस्तुति की थी उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबन के लिए शासन में इसको भेजा गया है। केवला देवी की उम्र 90 वर्ष थी
और बेटे के आने के बाद हमने तत्काल जो है शासन में लेटर लिख दिया है कि इनकी तत्काल वृद्धावस्था पेंशन जो है पूरा फिर से चालू कर दिया जाए। लखीमपुर खीरी में 2 सिपाहियों पर एक शख्स के साथ में मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि शख्स का हाथ अनजाने में सिपाही की वर्दी पर लग गया था, जिसके बाद में गुस्से में आए 2 सिपाहियों ने शख्स की जमकर पिटाई की। मारपीट करने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मामला पलिया कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। कौशाम्बी में मंझनपुर इलाके में चल रहे अवैध अस्पतालों में प्रशासन ने छापेमारी की है। स्वास्थ्य के अधिकारियों की मौजूदगी में 4 प्राइवेट अस्पताल सील कर दिए गए। एसडीएम के मुताबिक अस्पताल के निरीक्षण के दौरान किसी अस्पताल में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। साथ ही इन अस्पतालों में किसी भी नियम का पालन नहीं हो रहा था। प्रशासन ने विष्णु वात्सल्य, राफिया और साथ ही एमजीएम अस्पताल को सील कर दिया। अभी कुछ दिन पहले एक जांच कमेटी बनी थी, जिसके आधार पे कई अस्पताल जो चिन्हित किए गए थे उसकी जांच रिपोर्ट आई थी, जिसके आधार पे ये देखा जा रहा था कि ये रजिस्ट्रेशन यहाँ जैसे कि 4 अस्पताल हमने यहाँ सीज किए, जिसमें हम लोग एक में ये पाए थे कि उसका रजिस्ट्रेशन 3-4 महीने से ऑलरेडी एक्सपायर कर चुका है, उसने रिन्यूअल नहीं करा रखा है। फिर एक अस्पताल देख रहे हैं कि अभी रिन्यूअल नहीं अप्लाई नहीं किया हुआ है, फिर भी यहाँ पर चल रहा था। फिर कुछ अस्पताल बेसमेंट्स में चल रहे थे। तो जैसे जो अवैध तरीके से इलीगल तरीके से चला रहे थे और जिसके लिए आईसीयू का परमिशन एक में नहीं था तो भी चला रहा था, तो ऐसे 4 अस्पताल हम लोगों ने आज सीज किए हैं।